हेलो इंजीनियर्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग बिजनेस एंड नॉलेज। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लैश ब्रिक्स के बारे में कि हमको फ्लैश ब्रिक्स को किस तरीके से, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको यूज़ करना चाहिए ताकि हम एक फ्लैश ब्रिक को काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें और उसका बेटर यूज़ कर सकें हमारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर में और हमारे घरों में, ताकि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ के आए हमारे डेड लोड ऑफ स्ट्रक्चर में। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे आज। इस पूरी प्लेलिस्ट में मैंने फ्लैश ब्रिक्स के बारे में ही कवर किया है। अगर आपको कोई भी टॉपिक फ्लैश या फ्लैश ब्रिक्स या रेड ब्रिक्स के ऊपर कवर करना है तो आप पूरी प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं मेरी। तो सब इम्पॉर्टेंट डिस्कस करने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि फ्लैश ब्रिक्स को क्यों यूज़ किया जा रहा है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। क्यों मतलब फ्लैश को एक तरीके से यूज़ किया जा रहा है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। तो डिमांड ऑफ फ्लैश ब्रिक इन इंडिया इज़ इंक्रीजिंग। जो हमारा जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें काफ़ी बड़े पैमाने पे जो है कोल का यूज़ किया जाता है। कोल का यूज़ ही क्यों किया जाता है? क्योंकि जो एक स्टीम बनाने के लिए, स्टीम के थ्रू ही ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है हमारे थर्मल पावर प्लांट्स में। तो उसके लिए स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए पानी को सबसे पहले बॉयल करना पड़ता है। बॉयल यूज़ करने का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो कोल है, और कोल को बर्न करने के बाद ही जो रेसिड्यू बचता है वो फ्लाई ऐश बचता है। एक फ्लाई ऐश होती है, एक बॉटम ऐश होती है। तो फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश दो प्रकार के रेसिड्यू बचते हैं हमारे थर्मल पावर प्लांट से, और उसका एक एनवायरनमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसीलिए हम उसको नेगेटिव इम्पैक्ट को कंट्रोल करने के लिए, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट होने से बचाने के लिए हम फ्लाई ऐश को यूज़ कर रहे हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स। यही एक मेन इंपॉर्टेंट कारण है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि जो हमारी रेड ब्रिक्स से जो सॉइल इरोजन हो रहा है, जो टॉप सॉइल, जो हमारा फर्टाइल लैंड है, उसका इरोजन हो रहा है। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी सपोर्ट कर रही है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स। तो इसमें आपको काफ़ी प्रकार की सब्सिडी भी मिलेगी। अगर आपने फ्लाई ऐश ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस स्टार्टअप करना है तो आपको इसमें सब्सिडी भी मिलेगी, गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिलेगा। शर्त एक ही है, एक या दो तीन शर्तें हैं, उसको आपको कंप्लीट करना है। उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे आप फर्दर चैट कर सकते हैं। तो यही दो मेन रीज़न है कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स को ही क्यों यूज़ किया जा रहा है। और कुछ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं कि एडवांटेजेस के बारे में तो सारे बात करते हैं, हम निकलते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज को एडवांटेज बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हमको ध्यान में रखना होगा, ताकि जो हमारा डेड लोड ऑफ स्ट्रक्चर है वो काफ़ी, जो डेड लोड ऑफ स्ट्रक्चर है वो हमारे पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले। तो नॉट ऑल फ्लाई ऐश इज़ सूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन। हर प्रकार की जो फ्लाई ऐश है वो सूटेबल नहीं होती है कंस्ट्रक्शन के लिए। काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि फ्लाई ऐश भी काफ़ी तरीके की, काफ़ी वैरायटी ऑफ फ्लाई ऐश मार्केट में अवेलेबल होती है। वो जो सेल करने के लिए काफ़ी तरीके से अच्छे से बोल के उसको सेल भी कर देते हैं, लेकिन सूटेबल टाइप ऑफ फ्लाई ऐश इज़ गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ योर होम बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। अगर आपने इसके बारे में जानना है कि कौन सी फ्लाई सूटेबल है तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट में मेंशन कर रखा है। पहला या दूसरा वीडियो होगा जिसमें सी टाइप एंड एफ टाइप की फ्लाई ऐश को यूज़ किया जाता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स। उसकी कंप्लीट एनालिसिस कर रखी है, उसके बारे में मैंने मेंशन कर रखा है, आप पूरी प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू यूज़ ओनली हाई क्वालिटी फ्लाई ऐश टू प्रिवेंट नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द स्ट्रक्चर। हाई क्वालिटी ऑफ फ्लाई ऐश जो हमारा लिग्नाइट एंड बिटोमिनस, सब बिटोमिनस टाइप्स के कोल आते हैं, उसी के जो रेसिड्यू बनते हैं उसी को हम जो है हाई क्वालिटी ऑफ फ्लाई ऐश के रूप में एक माना जाता है, जिससे कि नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। उसकी क्वालिटी टेस्टिंग वगैरह करनी पड़ती है, लैब टेस्टिंग करनी पड़ती है, उसी के थ्रू पता लगेगा कि हमको कौन विच टाइप ऑफ फ्लाई ऐश वी आर यूजिंग इन द फ्लाई ऐश ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग। सो इफ़ नॉट मेड प्रॉपरली इट हैज़ नो स्ट्रेंथ एंड इज़ नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन। उसको अच्छे से नहीं बनाया जाएगा तो वो सुटेबल नहीं है कंस्ट्रक्शन के लिए। पुअर क्वालिटी ब्रिक्स हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कंक्रीट। जो पुअर क्वालिटी की ब्रिक्स बनाई जाती है उसमें वेरी करता है कि हम कौन से जो फ्लाई ऐश है जो और सीमेंट है उसकी कितनी रेशो में हमको उसको यूज़ कर रहे हैं, ताकि उसमें जो है एक स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छे से निकल के आए। उसी के लिए हमको एक प्रॉपर क्वालिटी ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनानी ज़रूरी है, ताकि उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े हमारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर में। बॉन्डिंग विद कंक्रीट इज़ लोअर ड्यू टू स्मूथ फिनिश। जो फ्लैश ब्रिक्स होती है जो मशीन मोल्ड के थ्रू बनाई जाती है उसमें जो एक प्रॉपर स्मूथ फिनिश आता है,
उसी में जो है बॉन्डिंग विद कंक्रीट अच्छे से नहीं हो पाती है। और इसका एडवांटेज ये है कि उसमें जो कंक्रीट मोटार का यूज़ हो रहा है वो 50% तक हम इसमें रिड्यूस कर सकते हैं, जो क्योंकि उसमें अनइवन सरफेस नहीं होता, एकदम स्मूथ फिनिश होता है और उसमें बोथ साइड प्लास्टरिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक तरीके से एडवांटेज है, एक तरीके से डिसएडवांटेज है। और लिमिटेशन इन साइज, ओनली मॉड्यूलर साइज ब्रिक्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, द लार्ज साइज विल हैव मोर ब्रेकेजेस। मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक्स ही इसमें मैन्युफैक्चर की जाती है और इसमें लार्ज साइज़ ऑफ जो है ब्रिक्स बनाई जाती है, उसमें काफ़ी तरीके की ब्रेकेजेस देखने के लिए मिलती है, इसलिए हम उसमें लार्ज साइज़ ऑफ ब्रिक्स मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। इट इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर सब ट्रॉपिकल्स, इट इज़ ओनली सुटेबल फॉर सब ट्रॉपिकल एरियाज़ और वेयर द क्लाइमेट इज़ वार्म। जो वार्म एरियाज़ होते हैं उसमें ही इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से सुटेबल होगा उन एरियाज़ के लिए जहाँ पे कि बहुत गर्मी पड़ती है, क्योंकि फ्लैश जो है ये जो बाहर के वातावरण से जो गर्मी निकलती है उसको घर में आने से बचा सकता है काफ़ी हद तक। जिसके मुकाबले जो रेड ब्रिक्स होता है उससे काफ़ी हद तक ये जो है गर्मी अंदर आने से बचा सकता है। इसीलिए सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में जहाँ पे मौसम ज़्यादा गर्म रहता है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और विंटर सीज़न में हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि विंटर सीज़न में जो है ये कोल्ड को, जो ठंड को है अंदर आने से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर सकता है, जो ठंडी हवा वगैरह होती है, क्योंकि ये गर्म हवा को ही रोकने में सक्षम है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक्स में, और इसके कुछ एडवांटेजेस मैंने क्लियर कर रखे हैं पूरी प्लेलिस्ट में, आप उसको वॉच कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट हो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, अपने जॉब्स के बारे में और बिज़नेस नॉलेज के बारे में, तो आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको कोई टॉपिक चाहिए हो तो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ये वीडियो। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल।